नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ज्ञानेश कुमार फर्जी मतदान, चुनावी प्रक्रिया में धांधली, अपारदर्शिता और चुनाव आयोग का भाजपा के साथ गठजोड़ आरोपों का गट्ठर है। और अब एक के बाद एक राज्य में जिस तरह से चुनाव आयोग और भाजपा के गठजोड़ के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरने लगे हैं, जिस तरह विरोध शुरू हो चुका है, जिस तरह सबूत सामने आने लगे हैं, ये आंदोलन अब पैन इंडिया बनता जा रहा है। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन सब राज्यों के साथ महाराष्ट्र में भी अब ये आंदोलन आगे बढ़ चुका है। आंदोलन ही मानेंगे, अगर जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन हो जाए वो आंदोलन का ही जो है रूप होता है। शुरुआत हुई थी अपोजिशन के एक ज्वाइंट मोर्चे से, ज्वाइंट यात्रा से, जिसको पुलिस ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शाम होते होते हजारों की संख्या में रेला लग गया, सड़कें पट गई थी। सिलसिला आगे बढ़ा। अब महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मंत्रियों को सड़क से गुजरना भारी पड़ रहा है। मंत्री जो है ज्ञानेश के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। हालांकि ज्ञानेश के चक्कर में ही मंत्री भी बने हैं, तो अब ज्ञानेश के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक मंत्री का काफिला हुटरों के साथ बजाते हुए, हुटर पों पा करते हुए जा रहा था। यूथ काले झंडे लेकर के सामने कूद पड़े। मुंबई में राज ठाकरे ने सड़कों पर फर्जी वोटों के जो सबूत है ना, उन सबूतों का जखीरा रख दिया। जब चद्दर हटा तो नीचे कागज ही कागज थे, ढेर लगा हुआ। और महाराष्ट्र में सब हो रहा है, तो महाराष्ट्र में ग्राउंड पर हकीकत क्या है? भाऊ 3-4 दिन से महाराष्ट्र में मौजूद हैं और रहते हैं। जब बाहर कहीं भी तो तमाम लोगों से दिन भर मुलाकात होता है, क्या चर्चाएं हैं, तमाम नेता सब। वो दिल्ली में भी होता है, लेकिन महाराष्ट्र में, दिल्ली में खास लोगों से फोन पर बात हो पाती है। महाराष्ट्र में चलते फिरते वहां के आम लोग भी मिल जाते हैं, तो आम जनता के बीच का परसेप्शन भी पता चलता है कि क्या वो मिजाज उनका है, क्या ये जो छोटे छोटे आंदोलन टुकड़ों में हो रहे हैं ये आगे बड़ा हो सकता है। तो जरा समझेंगे। स्वागत है भाऊ। मैं आपको 2 पार्ट बस दिखाऊंगा इसमें, खबर में ज्यादा नहीं है, छोटा ही वीडियो रखेंगे। पहला ट्वीट लाइए भैया, ट्वीट लाइए। देखिए, वोट चोरी करके महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुई एनडीए के कृषि मंत्री को अमरावती में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। अब जहां जहां जनमत को लूटने वाले ये नेता जाएंगे, इनका विरोध भी उतना ही जोरदार होगा। मांग साफ है, वोट चोर गद्दी छोड़। वीडियो दिखाइए, वीडियो लाइए। ये दत्तात्रेय भरणे हैं, देखिए काफी। वाह, चलिए इसी बहाने काफिला भी हमने देख लिया। ये उस महाराष्ट्र का काफिला है जहां पे 2-2 रुपए का, अभी जब किसान तबाह हो गए अतिवृष्टि में, बाढ़ में, तो 1 रुपए, 2 रुपए, 12 रुपए के उनको चेक दिए गए थे। चेक दिए गए थे, और कृषि मंत्री ही है ये। इसका काफिला देख के लग रहा है 20 गाड़ियों का, दत्तात्रेय भरणे नाम है, करीब 20 गाड़ियों का काफिला था भाऊ। अब अगर ऐसे में तो आंदोलन तो स्वतः स्फूर्त हो जाना चाहिए। देखिए आशीष जी, आपने जो इंश्योरेंस का बोला था, तो हाईएस्ट पेमेंट जो था 21 रुपए 85 पैसे था। हाँ, बात आई जो इंश्योरेंस का मिला, ये मजाक है। और दूसरी बात है, खासकर विदर्भ की बात यदि कहे तो ये अमरावती की बात है, तो वहां से यवतमाळ से शुरू होता है। यवतमाळ, वर्धा, वाशिम, अमरावती, भंडारा, चांदा, गोंदिया, नागपुर, ये अकोला, ये जो तमाम राज्य जिले हैं, यहाँ सबसे ज्यादा किसान परेशान है, सबसे ज्यादा।
सोयाबीन की मैंने कहा बारदाना नहीं है, तो कहीं एकरेज के ऊपर सीलिंग लगाया हुआ है। किसान परेशान है, भयानक परेशान है, और जानते हैं किसान कि इन लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है। किसान खाद के लिए मरता है, बीज के लिए मरता है, किसान लोन के लिए मरता है, किसान लोन के कर्जे के लिए जो दबा है उसके लिए मरता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है और सरकार की तरफ से उदासीन रवैया होता है, तो किसान अपनी जान दे देता है। इसी महाराष्ट्र में रोज के 5 से 6 के केसेस रोज आ रहे हैं। अखबार भी पेज 1 पे जगह देना बंद कर दिया, क्योंकि ये रोज का रूटीन हो गया है। हम्म। और निर्लज्जता का देखिए, ये हुटर बजाते हुए किस वो मंत्री जा रहा है, इसको शर्म नहीं आती है, जिसको रोज मातम मनाना चाहिए, ये भाग रहे हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको कैमरे में, ये लोग क्या हुआ, उनको लगा कि थोड़ा सा काफिला स्लो हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, ये इतने नहीं है जितने रोड पे दिख रहे हैं। बाकी लोग हम्म। गाड़ियों से उतर के भाग रहे, तब तक ये भाग लिया यहाँ से। हम्म। ये देखिए, ये हाँ लोग हाँ, भी पीछे भाग रहे गाड़ियां हैं इनको खड़ी हैं। काला हाँ कपड़ा देखने के लिए। हाँ बाकी हाँ हाँ गाड़ियों से हाँ लोग उतर भी नहीं पाए थे, हाँ। ये भाग गए मंत्री। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी है कि एकनाथ शिंदे को क्यों समन्स किया गया, एकनाथ शिंदे के ऊपर क्या प्रेशर है पार्टी विलय करने का? हम्म। क्या दिल्ली को अभी डर सता रहा है कि बैसाखियां निकल जाएगी तो क्या करेंगे? क्या दिल्ली की सरकार अपने आप को 272 277 के आंकड़ों में पार करने के लिए अब छोटे छोटे दलों पे प्रेशर डाल रहे हैं? नगर निगम निकाय के चुनाव है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि 50% का सीलिंग है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी, जहां 50% का सीलिंग होगा वहां चुनाव नहीं होने देंगे। हम्म। सरकार असमंजस की स्थिति में है। कोई किसी के पैर में जूते में पैर नहीं है, चाहे महाविकास आघाड़ी हो, चाहे महायुति हो। हर आदमी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया है। कहीं दो शिवसेना एक साथ लड़ रही है, तो कहीं दो एनसीपी एक साथ लड़ने की बात हो रही है, कहीं उद्धव ठाकरे और अजित पवार साथ हो रहे हैं, तो कहीं बीजेपी और उद्धव ठाकरे साथ हो रहे हैं। ऐसा मंजर है। महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है कि इनको मात्र सत्ता का मोह है, सत्ता के लिए ये हाँ। मारामारी है। किसी को कोई विचारधारा नहीं है, किसी को कोई उस किसान की पड़ी हुई नहीं है। ये वस्तुस्थिति है। वोट चोरी का मामला इतना, खासकर बिहार के बाद, तो अब लोग खुलेआम बोल रहे हैं। हम्म। लोग बार बार, आम आदमी जिनसे अब मैं लगातार एक शादी भी अटेंड की मैंने, वहां पे भी लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ना ही क्यों है, हमको समझ में नहीं आता। हम्म। चुनाव लड़ना ही क्यों है, ये समझ में नहीं आता। नागपुर में विशेष करके भूषण गवई के बारे में लोग एकदम नाराज है, क्रोधित है। मेरी आज कुछ वकीलों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत ही मतलब, ये नागपुर के लिए शर्मसार बात हो गई है, ये विदर्भ के लिए शर्मसार बात हो गई है। इन्होंने तो बोबड़े का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई हद हो गई। मतलब, आपने मतलब एक मुझे कुछ कल एक एक शादी में गया, एक पॉलिटिशियन, मतलब मेरे पारिवारिक मित्र थे, उनके यहाँ शादी थी। वो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, आरपीआई के भी लोग थे कुछ। हम्म। उन्होंने कहा कि गवई साहब से कम ये अपेक्षा नहीं थी। बोले इन्होंने तो मनुस्मृति के लिए रास्ता खोल दिया, खासकर राज्यपाल की इशू को लेकर। उनको अपेक्षा थी कि ये वोट चोरी का मामला सर्वोच्च न्यायालय रोकेगा। हम्म। खासकर महाराष्ट्र में जो हुआ, ये एबियस था, दिखता था सामने। महाराष्ट्र का एक्सपेरिमेंट हरियाणा से एंडोर्स हो गया और उसको फाइनल मुहर लगवा दी बिहार ने। अब ये प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए बाहर आ गया है। अब आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, जहां अभी चुनाव है 2026 में, वहां ये मॉडल लागू होगा डंके की चोट पे। इसलिए आसाम में 103 सीट ऑलरेडी अनाउंस हो गई है, हम्म। हम्म। क्योंकि वहां निर्णय डिजाइन हो चुके हैं। नाप बता दिया गया है टेलर को, अब टेलर को सिलवाना है उस हिसाब से।
लेकिन बहुत मैं कुछ अब इस चर्चा में ही मैं ले आता हूँ, कुछ बहुत दुखद घटनाएँ हो रही हैं। ये समझ लीजिए कभी भी अगर डेमोक्रेटिक जो है माइंडसेट वाली सरकार हो, जिसको ये लगे कि हाँ, हमसे लोग नाराज़ हो सकते हैं, वो तत्काल अब तक इमरजेंसी मीटिंग करके रोक दी होती। अब ये संख्या जो बीएलओज़ के मरने की संख्या है, 50 पार कर रही है भाऊ, 50 मध्य प्रदेश में 2 2 और आशीष सबके जी, परिवार वाले कह रहे हैं प्रेशर है, जब लेकिन कोई एडीएम फर्क ये, नहीं है। आशीष जी, जब अधिकारी ये कहेगा कि मैं तुझे जेल करवा दूंगा, लेकिन वो सरकारों वीडियो को हमने जब पचासों लोग मरते हैं, अगर अगर डेमोक्रेटिक माइंडसेट है तो आदमी को लगता है ना कि पचासों लाख कर्मचारी हैं ये हमसे नाराज हो जाएंगे, इतना दबाव डेमोक्रेसी रहेगा। में, हम्म, डेमोक्रेसी में जवाबदेही होती है आशीष जी, इसलिए चिंता होती है। एक चुनी हुई सरकार को अपने मतदाताओं के प्रति, अपने लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। हम्म, एक सरकार जो मशीनों द्वारा चुनी गई, एक सरकार जो डकैती द्वारा चुनी गई, एक सरकार जो चोरी द्वारा चुनी गई, उसकी दायित्व उस जनता के प्रति है नहीं। क्यों? जनता ने उनको तो चुना ही नहीं है। हम्म, जनता के प्रति तो उनका क्रोध है कि नालायकों, तुमने हमको मतदान नहीं दिया, इसलिए हमको ये इनका उपयोग लेना पड़ा। अभी हम्म, सत्ता में तो हम आएंगे, चाहे आप ले आओ, नहीं तो हमारे पास हमारी सिस्टम है। आप ले आओगे तो आपका थोड़ा भला करने का सोचेंगे। हम्म, यदि हम हमारे सिस्टम से सत्ता में आएंगे तो फिर आप कौन और हम आपके है कौन? आप सर हमारे नेता है, आपने चुनाव में मतदान दिया नहीं दिया? जब आपने चुनाव में हमको मत ही नहीं दिया तो फिर हम आपकी चिंता क्यों करेंगे? ये है असली बात। और यदि आप कहोगे कि फिर मतदान नहीं दिया तो आप सत्ता में क्यों हैं? हम मशीनों के भरोसे हैं, चुनाव आयोग के भरोसे है, फर्जी वोट लिस्ट के भरोसे है, फर्जी मतदान के भरोसे है। तो हाँ, फिर वही हमको बात है पापी मेरे आप लोगों ने बनाया। हम्म, वर्तमान सिस्टम का ये आरोप है जनता पे कि हमको ये कुकर्म करने के लिए आपने बाध्य किया, क्योंकि आपने हमको जितवाया नहीं। हमने आपको पहले ही बोला था सत्ता में तो हम आएंगे, हम्म, या तो आप बिठाओ ठीक से तो आपका भला करेंगे, नहीं तो जो बिठाएगा उसका भला करेंगे। फिर आप कौन? हम्म, फिर आपको आपका सही दायित्व बात है। तब होता है आशीष जी, आपका दायित्व तब होता है कि जब आपकी जवाबदेही है किसी हम्म, के प्रति। इनकी जवाबदेही किसके प्रति है? इन्होंने ऐसे मोहरे बटाए जिनकी जवाबदेही सत्ता के प्रति है, लोकतंत्र के प्रति नहीं, संविधान के प्रति नहीं। जब हम्म, न्यायपालिका ही अपना दायित्व निभाने के लिए तैयार नहीं है, उसकी जवाबदेही संविधान के प्रति नहीं, जवाबदेही सत्ता के प्रति हो गई है, तो फिर अपेक्षा किससे? किस मुंह से आप कह रहे हैं कि ये रुकेंगे? यदि कृषि मंत्री रुक जाते तो अनर्थ हो जाता। हाँ, बताइए अपने ऐसे पद लग से रहा निकाल, है। अपने पद हैं? से निकाला जाते कि तुम इनको लेके रुक गए थे। हम्म, कौन है जनता? क्या तुम जनता की वजह से सत्ता में हो, क्या हमारे सिस्टम की वजह से सत्ता में हो? इसीलिए ना एकनाथ शिंदे मुंह खोल रहा है, ना इसीलिए अजित पवार मुंह खोल रहे हैं, क्योंकि उन दोनों को मालूम है अजित पवार जो मात्र एक लोकसभा लेके आए, अपने पत्नी तक की लोकसभा नहीं निकाल पाए, वो 42 विधानसभा कहां से लाते हैं? हाँ, उनको मालूम है 42 विधानसभा जिसने दी, हमने दी वो तो कह हमारी औकात में रहो। मैं आपको दिखाता हूँ एक सबूत। ये जो अभी कुछ हिस्सा बचा है, लाइए भैया अगला ट्वीट लाइए। तो ये हमारे पत्रकार साथी हैं, उन्हीं का ट्वीट है। आदित्य ठाकरे के बाद राज ठाकरे ने भी वोटर लिस्ट में फर्जी नाम होने के कागज पेश कर दिए। फर्जी वोटरों के नाम की लिस्ट का जखीरा ले आए। चलिए नाम दिखाइए जरा, लिस्ट वो दिखाइए, वीडियो दिखाइए। ऑडियो बंद कर दीजिएगा, उसमें अगर कुछ ऑडियो म्यूजिक वगैरह होगा तो बंद कर दीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए, हटा लाल कपड़ा, लाल चद्दर हटा, और ये देखिए भाव, ये उसमें लिखा फर्जी है मतदाताओं का नाम जो निकाला है वो गट्ठर, वो जखीरा है ये। गट्ठर है।
और अब बताइए मुझे किस्मत आशिफ जी, इसके बाद आप जवाबदेही पूछ रही है सरकार की। सरकार की जवाबदेही इस कागज में जो नाम है उनके प्रति है। हाँ इस मोर्चे का नाम है सत्याचा मोर्चा, यानी सच्चाई का जुलूस। ये देखिए ढेर कितना लगा है, क्या कोई चुनाव जीतेगा? हम्म? क्या जीतेगा? अच्छा एक और बात इसमें जोड़ दें, ये महाराष्ट्र में ये सारा इतना फर्जी मतदाताओं की सूची लेकर के, जखीरा लेकर के सड़कों पर लोग हैं, लेकिन यहां पर एसआईआर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसी के भरोसे वहां पर निकाय चुनाव जीतने हैं, उसके बाद फिर नए सिरे से हाँ 2029 की तैयारी होगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जहां हम्म, ऑलरेडी फर्जीवाड़ा है वहां क्यों एसआईआर होगी? हम्म, एसआईआर का मतलब रिगिंग है, हम्म, रिवीजन नहीं। जहां ऑलरेडी रिग्ड है वहां क्या जरूरत है? एसआईआर आप फर्जी मतदाता सूची के लिए ही करते हो ना, तो वो हम्म, ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पे विधानसभा के हाँ, चुनाव के टाइम ही। हाँ, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में जो फर्जीवाड़ा किया आपने बगैर एसआईआर का, वो चुनाव की लिस्ट, मैं तो बोलता हूं कि तो अगले चुनाव तक भी एसआईआर नहीं होगी यहाँ पे। हम्म, और यदि यहाँ एसआईआर हो गई, सब कुछ हो गई, तो ये पहला राज्य होगा जहां किसी का नाम डिलीट ही नहीं होगा। हम्म, बोलेंगे आप हम पे आरोप लगाते हैं ना डिलीट करने का, देखिए महाराष्ट्र में हमने एक नाम डिलीट नहीं किया। नहीं, हाँ, हाँ, कहां से करोगे? जो सूची आपको पहले बना के रखते हो वो महाराष्ट्र में ऑलरेडी बनी हुई है, हम्म, जिसी पे चुनाव हो रहे हैं। तो 2029 के चुनाव भी इसी पे होंगे। नहीं, और डिलीट अगर करना होगा तो यही निकाय चुनाव बता देंगे कि किस इलाके में डिलीट करना है, जो इलाका अब भी हार जाएंगे वहां डिलीट करना पड़ेगा फिर, हाँ जो अब भी हार जाएंगे अगर कहीं पे। अब लेकिन इसमें एक कहीं कहीं बात है गलती से, हाँ कि एसआईआर नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में, बेईमानी सब जो है जैसे भी जीत रहे निकाय चुनाव, लेकिन महाराष्ट्र के लिए एक राहत है कि वहां जिंदगियां नहीं जा रही, वहां जाने नहीं जा रही हैं। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ इसी कार्यक्रम में, लाइए भैया, एक एक करके दिखाइए। देखिए क्या हालत हो सरकारों, एक स्टेटमेंट नहीं, एक कोई मीटिंग नहीं। ये देखिए पश्चिम बंगाल, ड्यूटी के दौरान दम तोड़ गई जिंदगी, एसआईआर के वर्कलोड से परेशान महिला बीएलओ ने जान दी। अलग अलग हाँ सब खबरें हैं। जागरण, मध्य प्रदेश दतिया में बीएलओ ने जान दी स्कूल जान भवन दी। में। जो है राजस्थान में काम के दबाव में ट्रेन के आगे कूदा बीएलओ। केरल में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े बीएलओ ने जान दी। तमिलनाडु में एसआईआर ड्यूटी में तनाव में आंगनबाड़ी सेविका ने जान दी। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत, परिवार ने एसआईआर का दबाव बताया। गुजरात में, गुजरात से आज की खबर गुजरात से आई है, गिर से, गुजरात में काम का बोझ संभाल नहीं पा रहा जो है बीएलओ, बीएलओ ने जान दी। मध्य प्रदेश में देखिए एक भी राज्य नहीं छूट रहा है, ये पूरा इसीलिए दिखा रहे हैं एक साथ। मध्य प्रदेश में एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की, एक और बीएलओ की मौत। एक दिन पहले सस्पेंड हुआ था, अभी हमको, आपको याद होगा भाऊ, हमने कल या परसों बताया था कि मध्य हाँ प्रदेश में किया था ना, बीएलओ हाँ सस्पेंड हाँ, किया जा रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल सस्पेंड बिल्कुल, हाँ। बीएलओ की मौत हुई है, सस्पेंड किया गया, सोचिए वो हार्ट अटैक हम्म। हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा। राजस्थान में एसआईआर सुपरवाइजर के हार्ट अटैक से मौत, 2 दिन पहले उसको नोटिस मिला था, वो सस्पेंड हुआ था, नोटिस मिला था। बताइए इसमें तो हत्या का मुकदमा इस ज्ञानेश पर दर्ज होना चाहिए। काम के दबाव से डिप्रेशन में थे। गुजरात में दिल का दौरा पड़ने से बीएलओ की मौत, परिवार ने बढ़ते काम को बताई वजह। आगे दिखाइए। ये मतलब ये देख करके आप भीतर से अपने वो होने लगता है। हिंदू देखिए आज की खबर, ये अभी की खबर है, 2 BLOs die across 2 districts in MP in alleged SIR survey work pressure। देखिए ये अभी क्या, ये 2 अलग अलग जिलों में 2 बीएलओ की मौत हुई है मध्य प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ ने अपनी जान दी, परिवार ने काम के चलते दबाव बताया। अभी ब्रेकिंग न्यूज आई थी, वो उसका स्क्रीनशॉट लगाया है। परिवार ने काम को मतलब ये बताइए, ये तो ये ऐसे, अगर ऐसे मौत हो तो ये देश में आपात स्थिति है, इस पर इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए। जरा बाइट सुनाइए। This is a message for Gyanesh Kumar, the not so honorable Election Commissioner of India. Sir, you are directly responsible for the death of Rinku Tarafdar, female, 52 years,
a part-time teacher of Vivekananda School in the Chapra Assembly constituency, resident of Krishnanagar, Shoshtitala, who committed late last night under the unbearable pressure of having to be a booth level officer in spite of being a part-time teacher in a school. Rinku Tarafdar had a happy family life, had a wife, a married daughter, and had a husband, a married daughter, and a son, and has left behind a note. In the note, which is in Bengali, ये देखिए, अब एक के बाद एक खाली घटनाएं देखते हैं, आगे और भी कुछ है, शायद एक और भी होगा, दिखाइए जरा, एक ट्वीट और होगा मेरे ख्याल से, हाँ एक ट्वीट और होगा, उसमें भी है। ये देखिए, देश के 12 राज्यों में एसआईआर के ऐलान के बीच बीएलओज की मौत की खबरें पीड़ादायक हैं। अब मध्य प्रदेश में 2 और तमिलनाडु में 1 बीएलओ की जान चली गई है। ये मतलब ये अभी सब 1-2 घंटे पहले का ट्वीट है, 3 और गए। उन पर एसआईआर का काम जल्दी पूरा करने का भारी दबाव था। मध्य प्रदेश के रायसेन में जिन बीएलओ रमाकांत पांडे जी की मौत हुई है, उनकी पत्नी रेखा पांडे जी ने बताया कि उनके पति 4 रात से सोए नहीं थे। हर रात फोन पर अधिकारी दबाव डालते थे और सस्पेंशन की धमकी देते थे। दमोह में एक बीएलओ सीताराम गोंड की मौत हो गई है। साथी शिक्षकों के अनुसार उन्हें टारगेट न पूरा होने पर लगातार धमकी मिल रही थी। तमिलनाडु में बीएलओ जहिता ने एसआईआर का वर्कलोड बढ़ने के कारण अपनी जान दे दी। जहिता के पति के मुताबिक सीनियर अधिकारी जहिता पर काम जल्दी करने और टारगेट पूरा करने का दबाव बना रहे थे। ये टारगेट बताइए, टारगेट ये मोदी अगर सेट किया है या ज्ञानेश, इन सब पर मुकदमा होना चाहिए। इस देश में भी विपक्ष की सरकार और विपक्ष भी चूड़ी पहन के बैठा है, निकम्मे सब के सही सब। बात, ये बिल्कुल पहला निकम्मे। मामला नहीं है, इसमें पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु में भी बीएलओ की मौत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को वोट चोरी का नया हथियार बना लिया है, लेकिन शायद भूल गए कि हथियार लोगों की जान ले रहा है। मृतकों के परिजन नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार को माफ नहीं करेंगे। इस ट्वीट से कुछ नहीं होना है, माफ करेंगे नहीं करेंगे, यही तो राजनीतिक तमाशा विपक्ष भी कर रहा है। सामूहिक एमपी में 2 बीएलओ की मौत, परिजनों ने लगाया एसआईआर के वर्कलोड और टारगेट के दबाव का आरोप। क्या होना चाहिए भाऊ, मतलब ये खबरें पढ़ के ना इतना खींच भीतर होता है। ये पंगु है सब, चूड़ी पहन के ममता ममता हम लोग भी कहते थे ना, अरे ममता क्या है, भाई ये साहब, एफआईआर हुआ है, 10 एफआईआर करके इनको आश, उठाओ। आशीष जी, 700 किसानों के मृत्यु पर यदि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे लिए मरे क्या, ये तो 50 का ही आंकड़ा है। ज्ञानेश कुमार जी को तो प्रधानमंत्री जी को ये बताना है कि सर मैं आपसे ज्यादा मेहनत से काम किया हूं। आपके यहाँ 700 थे, मेरे यहाँ 750 हो गए। ये हार्टलेस सरकार है। इनकी जवाबदेही, ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही इस देश की जनता के प्रति थोड़ी है, संविधान के प्रति थोड़ी है। उनको अपॉइंट किया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो उनके प्रति जवाबदेही है। कैसी अपेक्षाएं रखते हैं कि आप ज्ञानेश कुमार देश के प्रति जवाबदेही करेंगे? चुनाव आयोग को क्या संवैधानिक संस्था मानते हैं आप? संवैधानिक शब्द संविधान से आता है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान खत्म करने पे तुला हुआ है। फिर हम मनुस्मृति की जयराम बोलो, और मनुस्मृति में गुलामों की मौत पे मातम नहीं मनाया जाता है। और मनुस्मृति में सत्ताधीश छोड़ के बाकी सब गुलाम होते हैं, और वही हो रहा है। किसी के कोई चुनाव आयोग के कान पे जू नहीं रेंग रही है। न्यायपालिका कभी संज्ञान लेने का प्रयास कर रही है। 2 साधु क्या मर जाते पालघर में, पूरा भारत में हंगामा कर देते हैं। आज 50 से ज्यादा बीएलओ मर गए हैं। हाँ। आज किसी के ना मीडिया के ना किसी के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर कोई सिकंत है। कल ये स्टेटमेंट आएगा कि 140 करोड़ के देश में 50 का नंबर कोई मायना नहीं रखता, तो आप वो भी सुनने के लिए तैयार रहिएगा। कुछ आप नहीं, ये अब भी तो सुनने के लिए तैयार रहिएगा कि रोड एक्सीडेंट में इससे ज्यादा रोज मारे जाते हैं। हाँ हाँ, ये ये भी बोल सुनने सकते के हैं लिए तैयार बेसिकली। रहिएगा। चलिए,
अभी देखिए इस देश में खाली ट्विटर पर ही आजकल संवेदना ट्विटर पर आ गई है, सारी लड़ाई ट्विटर पर है, वोट चोरी ट्विटर पर बचाया जा रहा है। देखते हैं विपक्ष भी क्या करता है, ममता मुझे बनर्जी, स्टालिन क्या मुझे करते हैं। मुझे मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम पिक्चर याद आई, जिसमें अमेरिका के क्लब में वो देखता है कि सब लोग शराब पी रहे हैं और कई लोगों के हाथ पे काली पट्टी बंधी हुई है। तो हुँ, मनोज कुमार पूछते हैं कि इन लोगों के हाथ में काली पट्टी बंधी क्यों है? तो प्राण उसको बताते हैं कि वो जो बीच वाला लड़का है, जिसके कंधे पे हुँ, हाथ रख के लोग जा रहे हैं, आज सुबह ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है। हुँ, वो काली पट्टी बांध के वहां शोक मनाने बार काउंटर पे दारू पी रहा है और बाकी हुँ, लोग काली पट्टी बांध के संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जब ये पिक्चर आई थी तो समाज में हड़कंप मच गया था कि लोग सोच रहे थे कि किसी की मौत पे क्या ऐसा मातम बनता है। हुँ। मुझे मालूम नहीं था कि पूरब और पश्चिम के पूरब की संस्कृति इतनी जल्दी इस देश पे हावी हो जाएगी। पश्चिमी पूरब में आ गया, हाँ। हाँ, पश्चिम पे आ गई हुँ, कि जिस पे मनोज कुमार ने कटाक्ष किया था, वो वर्तमान में इस देश पे इतना हावी हो गया है कि 700 किसान मरने पे मेरे लिए मरेगा बोलने वाले लोग 50 हुँ। बीएलओ के मरने पे क्या मातम मनाएंगे? छोड़ दीजिए इस बात। हाँ, जिनको दुख बहुत होता है हमारे जैसे लोगों के, हम अभी भी इनके लिए पुराने ख्यालात के लोग हैं। बहुत वीडियोज हैं, कार्यक्रम हम खत्म करते हैं, कितना वीडियोज दिखाएं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज भी आ रहे हैं जहां पे बीएलओ को पता ही नहीं है कि 2003 के मतदाता सूची वाले किधर फॉर्म भरेंगे, किस साइड में, लेफ्ट में लिखेंगे या राइट में फिलिंग करेंगे, कुछ नहीं पता है। वीडियो अभी मेरे पास है, कुछ नहीं पता है उनको। और क्या किया गया है, एक और चीज चल रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो है ना, उनको फॉर्म दे दिया गया है कि वो अपना सेट करके दे दें, अपने हिसाब से जमा कर दें, हाँ, वो नहीं, नहीं, फिर वही वही बीएलओ, वही 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 जहाँ बीएलओ डबल इस इंजन समय खुश हैं, जहाँ आबाद हैं। जहाँ हम्म, जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां पे जो बीएलओ थोड़ा कानून से चल रहा है, उसको मौत को गले लगाना पड़ रहा है, या फिर आप पूरा तरह से बीजेपी से सरेंडर हो जाओ। बीजेपी जिसको बोलती है उसका नाम रखो, जिसको बोलती है उसको डिलीट कर दो, अशोक वानखेड़े को घर से बाहर निकाल दो, मतदाता सूची से बाहर निकाल दो, चुनाव के समय रोता रहेगा। बस यही चल रहा है। देखिए खबरें भी, ये गिद्ध मीडिया खबर भी क्या, बीएलओ कैसे हैं, कितनी जान जा रही है, वो सब छोड़ करके अभी जागरण ने, ये जो सरकारी एक है प्रचार पत्र, इसने लिखा है लखीमपुर में एसआईआर कर रहे बीएलओ से मारपीट, सपा नेता पर सरकारी कागज फाड़ने का भी आरोप। सरकारी कागज, प्राइवेट कागज, सरकारी कागज, सब कागजों का भी, सनातनी कागज, इस्लामी कागज, कल को ये भी बता बता देना। चलो हाँ, हाँ। इजाजत दीजिए बाबू, अभी ये सब ऐसे ही होगा। ये जहां पर वो क्यों होगा, सपा वाला क्यों भड़का होगा, ये मनमानी कर रहे होंगे, सब काट रहे होंगे, वो भड़का होगा तो उस पर खबर, उस पर एफआईआर होगी, उसको जेल में डाल देंगे कि आगे कोई नेता जा करके बीएलओ के काम में दखल उसको भी न दे एफआईआर पाए। होगी। और जो हम्म, बीजेपी का पार्षद मां बहन कर रहा था, हाँ, आज ही उसको कार्यक्रम विधायक है। का टिकट, हाँ, उसको विधायक का टिकट दिया जाएगा। हम्म, चल उसको इजाजत विधायक का दीजिए, टिकट आप दिया जाएगा। लोग देखिए देश की दशा, देखिए थोड़ा देश की दशा देखिए और गंभीरता से देखिए। धन्यवाद बाबू, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।